मुझे बताइए कि इनके कर्मों को अगर हम देखें हम्म। तो कौन सा मनुष्य ऐसा है जो काम करना चाहता है? बताइए आप मुझे। किसी भी हम मनुष्य को काम करना पसंद नहीं है। ना हम 5 महीने। सबको सबको जो है ना मतलब आराम करना पसंद है। वो और तो। इसी बात को जो है बुद्ध ने कहा है अविद्या, अज्ञानता, हम्म। अविद्या, ठीक है ना? हम्म। अविद्या क्या है कि बुद्ध ने, आपको पता ही होगा कि दुख का ज्ञान प्राप्त किया, दुख हम्म। को ढूंढा, है ना? बिल्कुल। और सबसे बड़ी अज्ञानता हमारे जीवन में ये रहती है कि हम दुख के पीछे नहीं जाते, हम जाते हैं सुख के पीछे। सुख के भी थे। हमें ज्यों ही जरा सा सुख मिलता है वैसे ही उसको भोगने ले जाते हैं। हम्म। और जैसे ही हमारे जीवन में जो सुख आता है उसको अगर हमने भोग लिया तो उसके बाद हमारा जो है जो दुख ही दुख होना है फिर जो है ना? उदाहरण बिल्कुल। के लिए एक आदमी बड़ी मेहनत से सुबह से शाम तक मजदूरी करता है हम्म। और शाम तक जो है उसने 500 रुपये कमा लिए। हम्म। अब 500 रुपये कमाने के बाद उसको एक सुख मिला, वो मिला शराब का। हम्म। उसको लगा कि भाई 100 रुपये की शराब पी लूँ मैं, हम्म। और 100 रुपये खाने में चले गए, 100 150 रुपये जो है, हम्म। ठीक है। और कुल मिलाकर जो है उसी ने इस तरह से जो है अपने सुख और आनंद की चीज़ों में वो 500 के 500 लगा दिए। लगा दिए। वो ये भूल गया कि अगर मैंने कल के लिए कुछ सेविंग नहीं करी हम्म। और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैंने कुछ बचत नहीं करी हम्म। तो मुझे फिर से इस दुख को सहन करना पड़ेगा, और कल हो सकता है मेरे को मजदूरी मिले ना मिले। बिल्कुल। इन सब बातों की चिंता किए बगैर वो क्या करता है, वो जो उसे सुख मिल रहा है, शराब का सुख और हम्म। भी ऐसे सुख मिल रहे होंगे बहुत सारे, उनको भोगने जाता है। हम्म। आपने देखा होगा कि आपके घर में चाहे हैं जो अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं उनमें टीवी नहीं होंगे, उनमें एलईडी नहीं होंगे, फ्रिज नहीं होंगे, एसी नहीं होंगे, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में जाएंगे तो वहाँ पे टीवी, फ्रिज, एसी सब मिल जाएंगे। हम्म। तो जितना बुद्धिहीन व्यक्ति होगा वो उतना ही ज्यादा जो है सुख के पीछे भागता है। और बुद्ध कहते हैं कि भैया पहले दुख को ढूंढो, दुख का नाश करो, दुख को अपने जीवन से निकाल दो, और उसके बाद जो रह जाएगा वो सुख ही सुख है, फिर मजा आ जाएगा आराम से। बिल्कुल तो सही जो बात। बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने जीवन में दुखों को पहले निकालते हैं। जैसे कि जिस बच्चे ने आईपीएस बनने की ठान ली, हम्म। तो उसके जीवन में शुरू में क्या है, आलस हम्म। है ना, अशिक्षा है। तो वो उसके पीछे पड़ जाता है, अशिक्षा को दूर करता है, आलस को दूर करता है, बड़ी मेहनत करता है, परिश्रम करके जो है आईपीएस बन जाता है। बिल्कुल। वहीं दूसरे बच्चे जो है ये नहीं करते हैं। हम्म। तो उनके, अब एक आदमी जिसने पहले शुरू में सुख भोग लिया हम्म। और वो सुख बहुत छोटा छोटा था, तो हम्म। वो उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, बाद में दुख ही दुख है। हम्म। और जिस आदमी ने उस सुख को नहीं भोगा, उस हम्म। सुख को त्याग दिया हम्म। और उसने कहा भाई मैं तो बड़ा सुख क्या नाम है, जीऊंगा, हम्म। मैं छोटे मोटे सुख से मेरे को तृप्ति नहीं है, तो वो क्या करता है, शुरू के जो सुख होते हैं उनको त्याग के और मेहनत में करता है, परिश्रम करता है। तो ये जिंदगी का जो है ना मूल है। अब हम जो है कई बार क्या होता है कि कुछ कारण जो है बाहर के भी जिम्मेदार होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम्म। लेकिन सबसे मुख्य कारण तो हमारे भीतर ही जिम्मेदार है। बिल्कुल। इसीलिए बुद्ध ने जो है बड़ा मतलब आराम से बड़े प्राकृतिक रूप से कहा, अत्त दीपो भव, हम्म। है नहीं, हम्म। कि अपना दीपक स्वयं बनो, पहली बात। दूसरी बात जो है धम्पद में उन्होंने कहा कि ना परेसंग विलोमाने न परेसंग कथाकथंग अतनो व्यवेक्ष्य कथानी अकथानी च, हम्म। कि दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसको मत देखो, ठीक बात है। आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो इसको देखो। हम्म। किसी दूसरे ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, हम्म। हमारी बहन बेटी की तरफ जो गलत नजर करी, हम्म। तो हमने उसका प्रतिरोध नहीं किया, हम्म। जिम्मेदार कौन, बताइए मुझे? हम। दूसरा तो खैर जिम्मेदार है ही है, लेकिन हम तो उससे ज्यादा जिम्मेदार हो गए बिल्कुल। कि हमने उसे अपने ऊपर अत्याचार करने दिया। हम्म। और इसी लाइन पर जो बाबा साहब कहते हैं कि अत्याचार करने वाले से बड़ा अत्याचार सहने वाला गुनहगार होता है। गुनहगार होता, सही बात। तो हमारे सारे महापुरुष जो हैं स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं। हम्म। अब हमारे महापुरुष चलो ये तो जानते थे कि भाई हमारा समाज जो है अभी ये जानता नहीं इन बातों को, अशिक्षित है और पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए जो है वो जो है दूसरों की गुलामी का कारण बन रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने प्रयासों से तो आपकी गुलामी दूर कर दी, बिल्कुल। लेकिन आपकी अशिक्षा, आपकी अज्ञानता के कारण जो है आप बार बार उस गुलामी को अपने ऊपर आमंत्रित कर लेते हो। कर ले तो सही बात है। जैसे कि अभी आरएसएस और बीजेपी के प्रपंच में लगातार फंसते जाते हैं। हम्म। जिस हिंदू धर्म को बाबा साहेब ने 1935 में छोड़ दिया, उस हिंदू धर्म को आज तक हमारा समाज नहीं छोड़ पा रहा है। मेरे ऊपर तो आरोप लगा दिया, मैं तो बुरा बन गया। ऐसे ही मैंने एक से मना किया था, चाची तो इन सत्संग में सप्ताह में मत जाए, भागवत भागवत जो होती है गाँवों में, हाँ
अब वो बोली, हमारी भाभी से बोली, हमारी घरवाली से बोली कि तेरे देवर ने हमारे घर में 1 साल से आग लगा रखी है, क्यों देवी देवता ने पूजने की मना करे, अपनी भाभी से मना करे। पहले अपनी भाभी करोगे जब तो हम रुकेंगी। मेरी भाभी तो हमारी मूर्ख है, वो जो भैया के कहने से ही ना रुकती तो मेरे कहने से कैसे रुक जाएगी। जो औरत अपने पति के कहने से ना रुकी, उसकी कमाई खा रही है 40 साल से, तो मेरे कहने से कैसे रुक जाएगी। देखिए, जो दूसरों पर जो है हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति, समाज तो अपना ही है भाई साहब। कोई बात नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो लीजिए। दूसरों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो बुद्ध हों, कबीर हों, फूले हों, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, बाबा साहेब हों, उन्होंने जो है अपने समाज का भला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कारण क्या है, ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है इस बात को, जो है वो जानते हैं कि मेरे समझाने से या मेरे करने से दूसरा कोई समझ लेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि उनके भीतर जो एक तत्व था, वो था करुणा। अब जिस आदमी के भीतर करुणा होती है ना, तो वो दूसरों के दुखों को सहन नहीं कर पाता। जैसे कोई आदमी अपने दुखों को दूर सहन नहीं कर पाता और उनको दूर करने के लिए जो है तुरंत लग जाता है, ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं वो दूसरों के दुखों को देखकर विचलित हो जाते हैं, बेल उठते हैं और उनको ऐसे ही दुखों को दूर करने के लिए लग जाते हैं जैसे कि वो अपने दुखों को दूर करने लगे हों। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए जो है अपना तो वो प्रयास करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन वो भी ये नहीं कहते कि तुम भैया मेरी बात नहीं मानो तो मैं तुम्हारे को ये मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कुछ नहीं जी, आपकी मर्जी है, मैंने तो ये कर दिया, मेरा कहना ये है, मेरा आपके लिए ये दिशा निर्देश है, अब आपकी मर्जी है, आप चलोगे तो अपना भला करोगे, नहीं चलोगे तो नुकसान भी अपना ही करोगे। तो हमें जो है बिल्कुल तटस्थ होकर, बिल्कुल अपेक्षा रहित होकर, ठीक है ना, अपेक्षा तो इस बात की होती है कि हाँ भी मैं किसी के कल्याण की कामना कर रहा हूँ तो उसका कल्याण हो, लेकिन उसका कल्याण तब तक संभव नहीं है जब तक वो अपने कल्याण को खुद ना चाहे। बिल्कुल सही बात। उदाहरण के लिए एक बार कांसी राम जी जो है रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक गड्ढे में जो है 4 कुत्ते के पिल्ले पड़े हुए देखे। उनमें से 2 जो है गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। तो कांसी राम जी ने उन दोनों पिल्लों को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया और चलते बने। रास्ते में जो उनके साथ में लोग थे उन्होंने पूछा कि कांसी राम जी, तो आपने अन्याय कर दिया, आपने 2 तो निकाल दिया, 2 वहीं रह गए। तो कांसी राम जी ने कहा कि भैया जो लोग प्रयास कर रहे थे, जिनके अंदर अपने कल्याण करने की चाह थी, उन्हीं का कल्याण करना संभव था, इसीलिए मैंने उनको निकाल के बाहर कर दिया। जिनके अंदर चाहते नहीं थी बाहर निकलने की, तो उनका कल्याण कैसे करूं मैं। समझ में आ रही है बात? ये तो ठीक है, लेकिन वो तो अज्ञान जीव है ना, तो जो कुत्ते हैं बेचारे, पिल्ले हैं। कोई बात नहीं, मैं वो उदाहरण है, ये उदाहरण मैं समझ रहा हूँ कि उदाहरण है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ, तो ये जो है कई बार हमारे महापुरुष जो है ऐसे उदाहरणों से बताते हैं, सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 2 पिल्लों से उनके अंदर करुणा नहीं थी, करुणा रही होगी, निकाला भी होगा, लेकिन उन्होंने बताने के लिए, सिखाने के लिए जो है ये इंस्टेंस जो है और दृष्टांत जो है वो दिखाते हैं, बताते हैं, ठीक है ना। जो कोशिश करेगा, जो मेहनत करेगा तो उसी बस जब हमारा समाज, हाँ, इसीलिए बाबा साहब ने एक और बात कही थी कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी गुलामी की जो बेड़ियां हैं उनको काटने के लिए खुद ही प्रयत्न शुरू कर देगा। और जिस पल से कोई भी आदमी अपनी गुलामी को काटने का प्रयत्न शुरू करता है, उसी क्षण से उसकी आजादी शुरू होती है नहीं? आपकी सारी बात अच्छी लगी, लेकिन हमारे गांव में तो मेरे भैया जी इतने गुलाम हुए पड़े हैं दादा के कि दारू पी मैं, मांस खा मैं, और हम कुछ बात कह देंगे तो वहीं पे जाके कह दें मैं, ये कैसे दूर होंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, सबसे पहले तो हम अपने ऊपर काम करें। हम क्या करते हैं कि हमें किसी के प्रति जरा सी देर में द्वेष हो जाता है, जरा सी देर में राग हो जाता है, पल में तो मासा और पल में तोला, वो वाली हालत तो अभी हमारी हो रही है। हम पहले तो तटस्थ होना सीखें कि कोई हमारा अपमान करे, कोई हमारा सम्मान करे, दोनों स्थितियों में हम जो समान रहें। अपमान होने पर जो है हम जो है गलत महसूस ना करें, द्वेष ना करें, और सम्मान होने पर जो है हम नाचते ना फिरें। तो सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन में लगे हुए हैं, उनको सबसे पहले जो है बुद्ध के धम्म के तत्वों को जानना पड़ेगा। सही बात है। और बुद्ध के धम्म के तत्वों को जानकर पहले अपना परिष्कार करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, है नहीं? बिल्कुल। जब वो अपने आप को कैरेक्टराइज कर लेंगे, अपने आप को तपा लेंगे, फिर काम का प्रभाव भी अलग होगा। बिल्कुल सही। बुद्ध ने जो है कहीं पर जाकर न तलवार से, न भाले से, न सेना लेकर किसी को धर्मांतरण किया।
लोग जो है उनको देखकर स्वतः ही बदलने लगे हैं। उनके अंदर करुणा थी, दया थी, शांति थी। हाँ, सब था ना। और हाँ, हिंसा बिल्कुल नहीं थी, द्वेष बिल्कुल नहीं था। ना ना बिल्कुल अब शिक्षा। जिस आदमी के भीतर कोई वैमनस्य ना हो, क्रोध ना हो, घृणा ना हो, द्वेष ना हो, जलन ना हो, तो उसके पास सब बैठना पसंद करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल और जिसके पास क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, द्वेष हो, तृष्णा हो, सब कुछ हो, भरा पड़ा है, तो उसके पास वो बैठना पसंद करेगा। ना। लेकिन मेरे वकील साहब भाई, हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ जिसके पास क्रोध है, मांस है, मदिरा है, रंडी है, उसके पास पब्लिक जा रही है, हमारी जो बिरादरी है। और जिसके पास ज्ञान है, शांति है, उसके पास तो हमारे गांव में है ही ना कोई भी, समझो कि पागल साड़ा था। तो मैंने शुरू में आपको बात कही थी कि आदमी जो है अपने क्षण भर के सुख को जो है ढूंढता है ना। अब वो उसका जो जा रहा है ऐसे लोगों के पास है, उसकी उम्र क्या है आप बताओ मुझे। बच्चा जा नहीं रहा वहाँ पे जो है, ना बड़े जा रहे होंगे। संपन्न भी जा रहे हैं मेरे भाई, जो सरकार नौकरी है जिनकी नहीं, मैंने एक सवाल पूछा है, कोई बच्चे तो जा नहीं रहे होंगे ना, किसी शराब पीने वाले वो बच्चा जा नहीं रहा होगा, बड़े जा रहा होगा ना। बच्चे भी जा रहे हैं, बच्चे भी 15 अच्छा, साल 16 साल 14 साल ऐसे नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। बच्चे की उम्र पता है क्या होती है? 12। बच्चे की उम्र होती है 7 साल। अच्छा अच्छा ठीक है। 7 साल के बाद जब उसको बोध होना शुरू हो जाता है, फिर उसका बचपना खत्म हो जाता है। ठीक है जी। ठीक है। तो जब जो 7 साल की उम्र है, वहां आपने कुछ कर लिया उस बच्चे पर, तो उसका असर उसके जीवन में दिखाई देगा। बिल्कुल। और अगर आपने उस समय कुछ नहीं करा, तो जो आप बता रहे हैं वही होगा। लोग जुआ खेलेंगे, शराबियों में बैठेंगे, गलत बातों में शामिल होंगे, है नहीं। बिल्कुल। तो हमें बहुत बारीकी से जो है अपना आंदोलन चलाना है, और हमें सबसे ज्यादा फोकस जो है बच्चों पे करना है। अगर बच्चे हमने संभाल लिए तो अगली पीढ़ी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पीढ़ी पे आपकी शिकायत जो है बिल्कुल वाजिब है। अब उनके पीछे कितना भी आप लठ लेके पड़े रहो, कुछ भी पड़े रहो, उनका तो क्योंकि उनका चित्त जो है ना विकृत हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हर किसी का चित्त जो अंगुली माल तरह नहीं होता ना। अगर अंगुली माल की तरह और वो चित्र होता तो बुद्ध के और भी उदाहरण होते फिर। बिल्कुल। एक ही उदाहरण मिला खाली अंगुली माल का है। वो एक ही उदाहरण इसलिए है कि एक ही आदमी ने सुधरने की कोशिश करी, सुधर गया वो। हाँ। तो जो सुधरना चाहेगा वो तो सुधर ही जाएगा, वो तो उसे कौन रोक सकता है। जो ये आपकी सारी बात सही है, अच्छी लगी। जो जमीन है, जितनी भी जमीन है, हम भी भारत देश के हैं, और इनको तो वहां के बोले यूरोशियन, इनको ब्राह्मणों को। हाँ, तो जितनी जमीन है हमारे पास, इतनी जमीन क्यों है, और इनके पास इतनी ज्यादा जमीन क्यों है, इस बात का देखो जवाब। सबसे सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन सब बातों को जानने के बाद भी, ठीक है, समस्या में पता लग गई, अब उसका हल क्या है बताओ मुझे आप। मैं आपको हाल ही तो पूछ रहा हूँ कि इनके पास जमीन क्यों ज्यादा है, और हम तो यहाँ के मूल निवासी, हमारे पास जमीन क्यों नहीं है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप तो पढ़े लिखे हो। भाई एक परिवार में जो है 4 बच्चे हैं और 8 रोटी हैं, हिस्से में 2 रोटी आनी चाहिए। लेकिन एक जो दबंग है, उसने सबकी एक एक छीन ली, तो अब बाकी पे कितनी रह जाएगी और उस पे कितनी आ जाएगी। तो इन्होंने दबंगई से, षड्यंत्र से, झूठ से, फरेब से आपकी जमीन जो हड़प ली है। तो यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन उसको वापस भी तो लेना चाहिए। तो कैसे लेंगे, ये तो पूछ रहा हूँ मैं। अब वापस लेने के लिए भी आपके पास जो मंत्र है वो है संगठन का। संगठन का, शिक्षा का, लेकिन शिक्षा का। नहीं, शिक्षा का तो संगठन, शिक्षा तो आप आज आपके पास बहुत सारी है। हाँ। आज आपके समाज के जितने भी जो है IAS IPS है, सब अनपढ़ थोड़ा ना है। ना अनपढ़ तो ना है। 131 सांसद जो अनपढ़ नहीं है, अपनी बिरादरी के, है ना। जितने भी पुलिस महकमे में लगे हुए हैं आपके समाज के, सारे पढ़े लिखे हैं। तो बिल्कुल। शिक्षा तो उन्होंने हासिल कर ली, कर ली। अब लेकिन जिस शिक्षा की बात बाबा साहेब ने कही थी, तो बाबा साहेब का जो अंग्रेजी में जो मंत्र है ना, वो है एजुकेट। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित करना। एजुकेशन शिक्षा, और एजुकेट शिक्षित करना। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, शिक्षित बनो, है ना। तो शिक्षित आदमी जब बनने की कोशिश करता है तो वो अपने स्वार्थ के लिए करता है, अपने लिए करता है। लेकिन जो बाबा साहेब अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेट, क्या शिक्षित करो, वो बनने के लिए नहीं कह रहे, वो करने के लिए कह रहे हैं। और उनको भी करो, है ना। और औरों को कैसे करेगा, या तो अपने धन से करेगा, बिल्कुल, या अपनी शिक्षा से करेगा। बिल्कुल। दो ही जब तक कोई आदमी खुद शिक्षित नहीं होगा, दूसरों को शिक्षित कैसे करेगा, नहीं करेगा, है ना। बिल्कुल। तो देखो जो महापुरुष होते हैं बड़ी गहराई से बात कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और हमें उनकी बातों की गहराई को समझना चाहिए बस। तो फिर 2 महीने बाद यहाँ प्रोग्राम करवाएंगे, और
जैसे आपके अंदर ज्ञान है, अगर ये समाज सुनेगा आपकी बात में, तो आप तो बुरे बनोगे। यहाँ के जो वे पंडित वंडित है, कुछ है, 2-4 बात नहीं, बुरे तो जब बनेंगे ना हम कोई बुरी बात कहेंगे। जब हम निकल जब भी हम जाओ कोई 2-4 बात। ना जब हम कोई बुरी बात कहेंगे जब बुरे बनेंगे। अब हम जो है अगर अपने समाज की या किसी गरीब आदमी की मदद करने की बात कह रहे हैं, तो इसमें अमीरों का जो है क्या नुकसान हो रहा है? आप इनको जैसे आप कहोगे कि भाई भागवत में मत जाओ, हमारे इससे कोई फायदा नहीं है, शिक्षा की ओर जाओ, हम क्यों कहेंगे ये सब बातें? फिर कैसे रुकेंगे ये? जब हम एक आदमी को एक मार्ग है गलत, एक मार्ग है सही, तो हम आदमी को ये बोलेंगे बस सही मार्ग चला जाए, ये वाला सही मार्ग है, बस खत्म बात। गलत मार्ग की चर्चा ना करनी। नीलम बहन जी तो बोलती है फिर। तो वो रूढ़िवादी पे बोलती है ना। तो वो भी तो आप वो भी तो सही मार्ग की बात करती हैं। हाँ, वो मना करती है ना कि इससे हमारा उद्धार नहीं होगा। जगह जगह अब जो ये बौद्ध वो ले रही है, दीक्षा ले रहे हैं। हाँ आगरा भी गई थी, मैं तो प्रोग्राम देखते रहा हूँ बहन जी के। जी जी जगह जगह जाती हैं तो वो तो समझाती है अपने समाज को। जी। और वो कह भी रही मेरे से ने कि भैया हमें तो धमकी मिला है कि तेरे लड़का उठा देंगे, तुझे उठा लेंगे, और गंदी गंदी भाषा बोला है मतेरे। तो अच्छा, तो ये बताओ कि ऐसा कौन सा समाज सुधारक है जिसने समाज सुधारना चाहा हो और उसके पीछे जो है उसको धमकी ना मिली हो, उसकी हत्या ना की गई हो? ऐसा हुआ है कभी? ऐसा तो ना हो। बस तो फिर ये तो सामान्य सी बातें हैं। अगर आपने समाज के लिए काम करने का बीड़ा उठाया है, संकल्प लिया है, तो ये सब तो बहुत सामान्य बातें हैं। और सारी बात ज्ञान मिलेगी। मैं भी बहुत यूट्यूब देखूं और आपको भी सुनता हूँ, बहन जी को सुनूं और अन्य भी सुनूं, समाज के जो अपने समाज के हैं, जो समाज का लड़ाई लड़ रहे हैं। जी तो मुझे यही ज्ञान ना है कि हम गुलाम कैसे हुए, आपने बताई, और ये जो जमीन है कैसे अपने हिस्से में आएगी। आपने बताया कि संगठित से आएगी। अगर हम संगठित हो जाएंगे तो आ जाएगी, और अन्यथा नहीं आएगी। हाँ। फिर हम लड़ाई ना होएगी। जब आप संगठित हो जाओगे तो आपके पास शक्तियां जो है केंद्रित होने लग जाएंगी। ठीक है ना? कौन कौन शक्तियां? सामाजिक शक्ति, ठीक है, सांस्कृतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, हर तरह की शक्ति से आप संपन्न हो जाओगे। हो जाओगे ना? जाओगे? हो जाएंगे। फिर दे देंगे जमीन को इतनी इतनी आसानी? आज नहीं, मुझे ये बताओ ना आप जो है कि अगर आज हमारा समाज जो कहते हैं हम 85% है, अगर 50% लोग भी, हम 50 की बात नहीं करते, 50% की बात करते हैं, 50% लोग जो हैं अगर एक दिन के लिए जो अंबानी है उसकी जो जियो की सिम है वो यूज करना बंद कर दें, क्या होगा उसका? बंद हो जाएगी, है ना? कंपनी बंद हो जाएगी। और वही 50% लोग जो हैं अपने समाज का कोई मतलब नेटवर्क खोल के और उसको शुरू कर रहे हैं, उसकी सिम को लेना जो है और उसकी सिम को यूज करना, तो क्या होगा उसका? हमारा समाज बढ़ेगा। बस तो फिर यही संगठन होता है। जिस दिन ये हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, उस दिन सारी समस्या हो जाएंगी। फिर अपना समाज लगना रहा इस संगठन में? कहाँ लग रहा है? ना लग रहा। हमारा संगठन तो उसमें लग रहा है ना, वो मैंने कही ना कि छोटे छोटे लालच में लगा हुआ है। हाँ, अभी चंद्रशेखर जी क्या कर रहे हैं? क्या रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, रोड की। तो भाई रोड की लड़ाई लड़ो अब जो है। जब रोड की लड़ाई पूरी हो जाए, जब बाकी लड़ाई होंगी संस्कृति की वगैरह की जो है। छोटे लक्ष्यों के कारण जो है बड़े लक्ष्य छूट जाते हैं। बिल्कुल छूट जाता। और हमारे महापुरुषों ने हमेशा, बाबा साहब ने कहा था कि लो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। और हमारे लोग जो है छोटे छोटे लक्ष्यों को लेते हैं पहले हाथ में। अगर पुलिस की जॉब करनी है तो पहले कांस्टेबल से शुरू करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और हाई कास्ट वाले जो है आईपीएस शुरू करते हैं। उन्हें छोटी बात पसंद ही ना है। तो जो आदमी आईपीएस तैयार करेगा वो कांस्टेबल थोड़ा ना बनेगा वो ना। वो बना कांस्टेबल, पुलिस वाला। वो इंस्पेक्टर बन जाएगा, एसी बन जाएगा, डीसी बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, लेकिन मतलब जो है कांस्टेबल ना बनेगा वो। एक बात तो वकील साहब आपको माननी पड़ेगी, हमारे 4-5 भैया यहाँ थानेदार हैं हमारी बिरादरी में, गांव में ही। हाँ। अगर हम जैसे उनके पास 10 रुपए के लिए भी पहुंच जाएंगे ना, तो भाई वो मदद नहीं करते बिल्कुल भी। हाँ, तो उनको समाज शिक्षा नहीं है ना। वो खाली शिक्षित बनो वाले शिक्षित हुए हैं, एजुकेट वाले तो हुए नहीं ना। वो वकील भी हैं और अपनी लड़की लड़का वकील बना रखे हैं। अपनी एक लड़की जज भी, अब जज की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर कोई उनके पास पहुंच जाए तो पहले ही रोने लगे हैं हमसे पहले, यार पैसा ही ना बचे यार, बिरमजीत 1 रुपया भी ना है, पता नहीं कैसे कैसे खर्चा चला रहे हैं। बीरबानी कहे अरे लाला हम पे तो कर्जा ही इतना है रो, पब्लिक पता नहीं क्या सोच है हमारे बारे में, एक कमाई है 100 खर्चा है। बताओ फिर कैसा समाज सुधरेगा? चलो फिर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अब तो मैं भी जरा हॉस्पिटल आया था। ठीक है, बहुत बहुत गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपने इतना समय दिया। जय भीम, नमो बुद्ध। जय भीम।